कार दोस्तों, मैं विकास शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। दोस्तों, यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। जैसा कि आपको पता होगा, इससे पहले भी मैं 4 वीडियो आपको इस टॉपिक पे दे चुका हूँ। इसके बाद भी आपको एक वीडियो प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है। तो जैसा कि दोस्तों आपने जनरली देखा होगा, छाता ऊपर की ओर काला होता है, नीचे की ओर उजला होता है, लेकिन वो सही नहीं होता, क्योंकि काला जो रंग होता है वो प्रकाश को की ऊष्मा या उसकी मात्रा को अधिक अवशोषित करता है, जबकि उजला रंग जो होता है वो बहुत कम प्रकाश की ओर खींचता है। तो यहाँ पे जो रंग संयोजन होना चाहिए वो ऊपर की ओर उजला और नीचे की ओर काला होना चाहिए, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है। खगोलीय आभासी एवं बड़ा होता है, यानी कि काल्पनिक और बड़ा। तो यहाँ पे बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होती है तो अनंत होगी। जैसा कि हमने देखा होगा, 2 दर्पण अगर आमने सामने रख दिए जाए तो इनमें जो प्रतिबिंब बनते हैं वो अनंत होते हैं। तो यहाँ पे डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबिंब बनेंगे, तो यहाँ पे अनंत बनेंगे। डी विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का आघूर्ण होगा। तो जब किसी थीटा कोण को क्या करते हैं, दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण की दिशा परिवर्तित नहीं होती है। जब दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसकी दिशा परिवर्तित नहीं होती है। तो क्या होता है, परिवर्तित किरण का जो घूर्णन कोण है दर्पण के घूर्णित कोण से क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, यानी कि 2 थीटा। तो यहाँ पर डी विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें आपको कथन दिए हुए हैं और कारण भी दिया हुआ है। पहला कथन है यहाँ पे, यातायात संकेतों पर जुड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं। कथन तो यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहा है। अब यहाँ पे कारण देखते हैं इसका क्या दिया है। कारण सही है कि नहीं ये देखना है हमें बस। प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। तो यहाँ पे कारण भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर क्या है, ए का सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो आपको पता होगा, हर रंग की तरंग दैर्घ्य अलग होती है, यानी कि रंगों की तरंग दैर्घ्य कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो हम अगर प्रकाश को एक प्रिज्म, जो कि ऐसा कुछ बना होता है कहीं पे, तो इसमें क्या होता है, जब हम प्रकाश डालते हैं तो कई जगह पे टकरा कर तब बाहर निकलता है। जिसकी तरंगदैर्घ्य जितनी होती है वो उसी के हिसाब से निकलता है। तो सबसे ऊपर लाल रंग का प्रकाश होता है, सबसे नीचे बैंगनी रंग का प्रकाश होता है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है। तो आपको पता होगा, जैसे कि विबग्योर होता है इंद्रधनुष में, VIBGYOR। तो चाहे इधर से देखिए चाहे इधर से देख लीजिए आप, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लू ग्रीन येलो, यानी कि नीला हरा पीला। तो यहाँ पे डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसीलिए निम्नलिखित से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं। तो ये तीनों घटनाएं जो हैं वो इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। तो यहाँ पे डी विकल्प सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंद्रधनुष में विबग्योर होते हैं, यानी कि 7 रंग होते हैं। तो इसमें जो किनारे होते हैं ये वायलेट होता है और रेड होता है, और बीच में ग्रीन होता है। चाहे इधर से देखिए चाहे इधर से, आपको ग्रीन ही बीच में दिखाई देगा। तो यहाँ पे बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, हरा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट, यानी कि जो साइड साइड में होते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, तो सबसे इधर होता है वी और सबसे इधर होता है आर, यानी कि रेड और वायलेट। तो यहाँ पे डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, बैंगनी और लाल। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो
तो जब दोपहर के 12 बजते हैं तो सूर्य एकदम हमारे सिर के ऊपर होता है। तो हम इसको क्या होता है नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कथन दिया है उसका कर्व दिया है। एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोकर यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। कथन तो सही है। अब कारण देखते हैं सही है, अगर सही है तो इसका सही स्पष्टीकरण है या नहीं कथन का, तो चलिए देखते हैं। छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं में प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी होने का आभास देता है। तो यहाँ पे कारण जो है वो सही नहीं है, क्योंकि छड़ी में कोई प्रकाश तो आता ही नहीं है, तो यहाँ पे कारण सही नहीं होगा। चलिए विकल्प देख लेते हैं। तो ए सही है परंतु आर गलत है। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। दूसरा दिया है, यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि आप जब एक पानी मान लीजिए भरा है, इसमें एक सिक्के को डालते हैं तो क्या होता है, ये हमें तल से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है। तो जल है उसमें वायु का बुलबुला ऐसे कुछ बनता है। तो ये जो सतह होती है कैसी होती है, अवतल होती है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा, अवतल लेंस के भांति। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है तो अवतल लेंस की तरह, यानी कि अपसारी लेंस जैसा। तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। तो दर्पण पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई h/2 होनी चाहिए, यानी कि व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो जो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है। तो डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, माफ कीजिएगा, सी विकल्प बिल्कुल सही होगा, अनंत। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी तो h/2, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा, 0.75 मीटर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो दूरदृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस लेते हैं, तो सी विकल्प सही हो जाएगा, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टता देख सकता है, बिल्कुल देख सकता है। लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है, ये भी सही है। निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, ये भी सही है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस नहीं, अवतल लेंस जो है वो निकट दृष्टि दोष को सही करता है। यहाँ पे दूर दृष्टि दोष पूछा गया तो उत्तल लेंस होना चाहिए था यहाँ पे, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग किया था। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है, तो ये बी विकल्प सही हो जाएगा, नतोदर यानी कि कॉनकेव। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके, यानी कि बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा, तो ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल लेंस से। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न यानी कि आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष को की रोग मुक्ति होती है अवतल लेंस द्वारा, तो बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।